सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज गुल किचन में बनेगी भुनी हुई मसाले वाली कलेजी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बकरीद स्पेशल है। क्योंकि बकरीद पर कलेजी जो होती है वो तो हर घर में ही लाजमी जुज़ होती है, तो इसलिए आज हम बनाएंगे भुनी हुई मसाले वाली कलेजी। कलेजी आप बीफ की भी ले सकते हैं, मटन की भी ले सकते हैं। और कलेजी बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। ये कलेजी हमने ली है हाफ केजी। इसमें दिल भी शामिल है, अगर आप चाहें तो फेफड़े जो होते हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। उसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर तकरीबन 1 घंटा पहले रख देना है। छोटे पीस करने हैं कलेजी के। 2 दरमियानी प्याजे लिए चॉप्ड। दही 100 ग्राम। 2 दरमियाने टमाटर ले लेने हैं, ब्लेंड कर लेना है इनको। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। कसूरी मेथी हमने लेनी है 1 टेबलस्पून। 2-3 हरी मिर्ची लेनी है, कूट लेना है इनको। नमक टेस्ट के मुताबिक। 2-3 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है। कढ़ाई या देगची में इसको अच्छा सा गर्म कर लेना है और तेज़ आंच पर हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर ये कलेजी रखी हुई थी, ये हमने इसमें फ्राई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आहिस्ता से आपने इसको ऐड करना है। ये हमने इसको ज़रा ज़्यादा आंच पर फ्राई करना है, 2-3 मिनट बस। फिर हमने देगची में से इसको निकाल लेना है। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, बस 2-3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए 2-3 मिनट हमने इसको अच्छा सा ऑयल में फ्राई कर लिया। अब हमने इसको निकाल लेना है। तेज़ आंच पर हमने इसे फ्राई करना है, बस। अब हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। अब हमने कलेजी निकालने के बाद इसमें हाफ कप ऑयल डाला है, या आप जितना लाइक करते हैं उतना आप इसमें ऑयल डालिए। और हमने ये प्याज चॉप्ड इसमें फ्राई करनी है। थोड़ा सा इसमें कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। देखिए ये प्याज का कलर जो है वो गोल्डन हो गया है। तेज आग पर हमने इसको भूनना है प्याज को। अब हमने इसमें तमाम दूसरे मसाले शामिल करने हैं। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा भुना हुआ कटा हुआ, धनिया पाउडर, नमक इसमें ऐड कर दें। नमक आप जितना लाइक करते हैं। नमक, मिर्च और ऑयल के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि जितना आप लाइक करते हैं आप उतना ही ऐड करें। साथ ही हमने ये टमाटर ब्लेंड और दही। अब इसको हमने मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है। एक 2 मिनट मसाले को भूनकर फिर हम इसमें दूसरे मसाले और कलेजी शामिल करते हैं। ये तेज़ आंच पर हमने 4-5 मिनट मसाला भून लिया है अच्छा सा। थोड़ी सी हम आंच थोड़ी सी हल्की करेंगे। इसको हमने लाइट फ्लेम पर नहीं पकाना, बल्कि अच्छे फ्लेम पर इसको हमने तैयार करना है। अब हम इसमें ये गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्ची कुटी हुई जो है वो हम इसमें ऐड करते हैं। और साथ ही अब हमने इसमें ये कलेजी जो भून कर रखी थी, फ्राई करके रखी थी, ये हमने ऐड कर देनी है इसमें।
अच्छा, कलेजी को बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना चाहिए, बल्कि बस ये 15-20 मिनट हमने इसको थोड़ा सा भूनना है अभी 1-2 मिनट, और फिर 15-20 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके रख देना है। मैं आपके सामने यही भून रही हूँ अच्छी सी। तेज़ आंच पर हमने थोड़ा सा इसको भूनना है। ये देखें, भुनी हुई मसाले वाली कलेजी हमारी बिल्कुल तैयार है। डिश आउट कर दी है हमने। आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ, बॉयल नान के साथ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको ज़रूर बनाइए। बकरा ईद स्पेशल में ये रेसिपी मैंने आपके लिए तैयार की है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें और एंजॉय करें ईद को। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।